Assalamu alaikum. Welcome students of class 9. Today we are starting unit number 8, thermal properties of matter. In this chapter we discuss about the temperature, heat, transfer of heat, basic thermometric properties of material, construct a thermometer, types of thermometer, scales of thermometer, conversion in their scales, thermal conductivity, and define heat capacity and specific heat capacities, vaporization, evaporation. Evaporation is the cooling. Vaporization कैसे टेक प्लेस होती है और एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो टेम्परेचर का है। इस टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रा सी बात समझें कि किसी भी जगह पर किसी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो एक पैरामीटर हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हीट है, अब टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट्स मीन कि किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद हीट की अमाउंट को जांचने के लिए, मेजर करने के लिए जो हम एक पैरामीटर सेट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में इतनी अमाउंट में हीट है, इतनी अमाउंट में कोल्डनेस है, तो उस बात को जब हम टेक्निकल वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन एनी ऑब्जेक्ट जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उस दूसरे लफ्ज़ों में हम उसका टेम्परेचर बता रहे होंगे। और टेम्परेचर बताने के लिए हमारे पास कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल थर्मामीटर। तो जब हम थर्मामीटर के जहन में आता है तो हम क्या देख रहे होते हैं, तो हम अमाउंट ऑफ हीट एक ख़ास स्केल के अंदर हम नाप रहे होते हैं। अब हम इसके लिए थोड़ा सा इस एग्जांपल को देखते हैं कि एक कैंडल फ्लेम हॉट एंड कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। आवर सेंस ऑफ टच इज ए सिंपल वे टू नो हाउ मच हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज। का मतलब क्या है कि हमारे जो सेंस है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर उसमें हीट की अमाउंट ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर कोई चीज़ हमें ठंडी महसूस हो, जिस तरह आइस है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें हीट की कमी है या इसका टेम्परेचर लो है। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कोई भी चीज़ है कि, लेकिन इस सेंस के ज़रिए हम इस बात को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट है या कितनी अमाउंट ऑफ कोल्डनेस किसी में मौजूद है। इसके लिए फिर हमें एक सेपरेट तरीका कार अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इस बात को समझते हैं कि सिर्फ हमें ये इस बात से सिर्फ ये सेंस हो जाती है, हमारी सेंस है वो सिर्फ हम बताती है कि किस जगह पर प्रेजेंस ऑफ हीट है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ हीट है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ हीट कम है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर कम है। अब इस टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, थर्मल कांटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ। अब हमारे पास ये डेफिनेशन है थर्मल कांटेक्ट, ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द हॉट बॉडी जो कि एट हायर टेम्परेचर होगी एंड द कोल्ड बॉडी जिसको हम लोअर टेम्परेचर पर कहेंगे, विच मेक्स इट पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इसका थर्मल कॉन्टैक्ट। मतलब थर्मल कॉन्टैक्ट दो बॉडीज के दरमियान लिंक है, जिसकी वजह से उस लिंक से क्या होगा, हीट क्या फ्लो करेगी फ्रॉम हायर लेवल ऑब्जेक्ट, मतलब जो ज़्यादा हॉट है, टू द लोअर लेवल ऑब्जेक्ट जो कि जिसको हम ठंडा या कोल्ड बोलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान कोई लिंक कायम हो जाना जिससे हीट हायर टू लोअर कांटेक्ट के जरिए फ्लो करे, उसको हम थर्मल कांटेक्ट बोलते हैं। अब दूसरी टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब हम ऑलवेज देखते हैं कि हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड एंड्स।
ठीक है, ये हमें फिजिकली महसूस होता है, लेकिन इन नेचर ये प्रोसेस हॉट टू कोल्ड तो हमें नजर आता है, लेकिन कोल्ड टू हॉट भी जारी रहता है, क्योंकि हीट कभी भी एक जगह पर रुकती नहीं है। वो मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर मुनहसर होती है, और मॉलिक्यूल ना सिर्फ कोल्ड में बल्कि हॉट में, दोनों में मूवमेंट में होते हैं। इसलिए हीट का फ्लो हर वक्त जारी रहता है, कोल्ड टू हॉट और हॉट टू कोल्ड। लेकिन हमें न महसूस सिर्फ ये होता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड। अब इस दोनों बातों को जहन में रखते हुए हम इस बात को पढ़ते हैं, द कंडीशन अंडर विच टू सब्सटेंसेस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब दो सब्सटेंस के दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट बन जाए, जिसको हम अभी थर्मल कॉन्टैक्ट कह रहे थे, with each other exchange no heat energy. The condition under which two substances in physical contact with each other exchange no heat energy, मतलब एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हों और उन दोनों के दरमियान हीट की कोई भी ट्रांसफर ना हो, कोई एक्सचेंज ना हो, ए बॉडी से बी की तरफ और बॉडी बी से ए की तरफ हीट का कोई फ्लो ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम, ऐसी मैकेनिज्म को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। टू सब्सटेंसेस इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेड टू बी एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर हम किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हों कि उसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तमाम बॉडीज में एक ही टेम्परेचर है और सारों का नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो हो चुका है। अब इसको जरा सी एक्सप्लेन करते हैं बात को। एज वी नो हीट ऑलवेज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड बाय मेकिंग द थर्मल कॉन्टैक्ट विद हॉट एंड कोल्ड बॉडीज। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ए स्टेज इज रीच्ड when both bodies becomes on the same temperature, then a stage become the net flow of heat becomes zero. This stage is called thermal equilibrium. मतलब 2, 3, 4, 5 जितनी भी बॉडीज हमारे एक सिस्टम में मौजूद हैं, वो हर वक्त अपना हीट फ्लो जारी रखती हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बॉडी ए जितनी हीट बॉडी बी को देती है, बॉडी बी उतनी ही हीट बॉडी ए को दे देती है। तो इस तरह क्या होता है, नेट फ्लो जीरो हो जाता है। जब नेट फ्लो जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि तमाम बॉडीज एक ही टेम्परेचर पर हैं। अगर तमाम बॉडी एक ही टेम्परेचर पर हैं तो हम इस सिचुएशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट की डेफिनेशन, हीट क्या होती है और ये कैसे ट्रांसफर होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them. मतलब क्या कि हीट एनर्जी की एक ऐसी किस्म थी जो कि हम लोगों ने ये बात कही थी कि ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रैवल करती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कब करती है, जब थर्मल कांटेक्ट हो, और कब तक करती है, जब तक एक और सिचुएशन थर्मल इक्विलिब्रियम ना पहुंच जाए। एक बार इस को समझने के लिए आपको ये थोड़ी सी ऊपर से ये बात को पढ़ते हैं। What happens when we touch a hot body? Take two bodies having different temperatures, bring them in contact with each other. The temperature of the hot body falls. क्या मतलब है कि जब दो हम बॉडीज लें, एक ज़्यादा गर्म हो, हॉट हो, और दूसरी थोड़ी सी कोल्ड हो, तो हम देखते हैं कि बॉडी जो हॉट है उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, और अगर हम उसको किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में लगा दें जो लो टेम्परेचर, तो उस लो टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी फॉल्स, इट लूजेस एनर्जी। मतलब जो जिसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। दिस एनर्जी एंटर्स इनटू द कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. Cold body gains energy and its temperature rises. The transfer of energy continues till both the bodies have the same temperature. The form of energy that is transferred from hot to cold body is called heat.
आप समझ आ गई इसकी। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब देखें हमारे पास पहले आपको जो लास्ट लेक्चर में था वो थोड़ी सी बात कॉन्सेप्ट एक बार फिर क्लियर कर दूं कि थर्मल कांटेक्ट क्या था और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था। हम इसको पढ़ते हैं। ए कांटेक्ट बिटवीन द हॉट बॉडी एट हायर टेम्परेचर एंड द कोल्ड बॉडी एट लोअर टेम्परेचर विच मेक्स इट पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड थर्मल कांटेक्ट। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक हॉट बॉडी है और एक ये कोल्ड बॉडी है। हमने एक ये कांटेक्ट क्रिएट किया ताकि हीट के फ्लो की वजह बने, कोई रास्ता उसको मिले हीट को कि वो फ्लो करके दूसरी तरफ जाए। तो ये हमने जो दरमियान में एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है, इसको हम कांटेक्ट समझ सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकली दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे में टच कर दिया तो ये थर्मल कांटेक्ट हो गया। अब दूसरी बात थी थर्मल इक्विलिब्रियम, द कंडीशन अंडर व्हिच टू सब्सटेंसेस इन फिजिकल कांटेक्ट विच each other exchange no heat energy. Two substances in thermal equilibrium are said to be at the same temperature. तो इस बात को कि ये वो कंडीशन है जिसमें ये देखें इसका टेम्परेचर हाई आपको थर्मोमीटर में नज़र आ रहा है, इसका लो नज़र आ रहा है। ये अब ये अपनी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हीट ऑलवेज फ्लोज, चाहे वो कोल्ड बॉडी हो चाहे वो हॉट बॉडी हो, लेकिन रेशियो ऑफ फ्लो हॉट से ज़्यादा होती है और कोल्ड से कम होती है। अब देखें ये आपको दो बातें नज़र आ रही हैं, ये एरो इस साइड पर मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ ज़्यादा स्पीड से और ये लो टू। अब दरमियान में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर मेंटेन होकर सेम हो जाएगा, मतलब पूरे सिस्टम का बॉडी का टेम्परेचर एक जगह पर, मतलब इसका अप होगा और इसका डाउन होगा तो एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर ये टेम्परेचर एक जगह पर आकर कुछ देर के लिए स्टिल हो जाएगा। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये यहीं पर स्टिल रहेगा, लेकिन नेचर में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है तो ये टेम्परेचर ऐसा ऐसा फिर ग्रेजुअली फॉल होता है। लेकिन एक सिचुएशन कुछ देर के लिए आती है कि ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपको सेम महसूस होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर महसूस होती है, वो इसलिए कि हर चीज़ का टेम्परेचर एक जैसा होता है। अगर किसी एनवायरनमेंट में चीज़ का टेम्परेचर डाउन हो तो ये टेम्परेचर और डाउन होना शुरू हो जाता है, अगर अप हो तो ये अप होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल सनलाइट आती है तो टेम्परेचर अप होना शुरू हो जाता है, अगर कोल्ड नाइट आती है तो ये टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हीट के फ्लो की कोई वजह रहे तो हीट फ्लो होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब देखिए ये हमारे पास जो सिचुएशन है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब हीट क्या है? एनर्जी है। कहाँ है ये? रेड साइड पर नजर आ रही है। ये क्या करती है? ये फ्लो करती है। कब फ्लो करती है? जब ये थर्मल कांटेक्ट आए। कब तक फ्लो करती है? जब तक दोनों या जो भी सिस्टम है उस सारे का टेम्परेचर एक सा जैसा नहीं हो जाता। तो इस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो सिचुएशन आती है जिसमें पूरी इन्वायरमेंट का जो सिस्टम में बनी हुई है एक जैसा टेम्परेचर हो जाए और जो नेट फ्लो ऑफ हीट बैलेंस हो जाए, मतलब जितनी हीट हॉट से कोल्ड में आ रही है उतनी कोल्ड से हॉट में आ रही है, मतलब नेट रिजल्ट ज़ीरो हो रहा है। तो जितना ये हीट इसको देता है इतना ही ये इसको दे देता है, तो ना इसमें कमी आती है ना उसमें कमी आती है। तो इस तरह ये जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो चीज़ फ्लो होती है वो हीट होती है और जो फ्लो करने की वजह बनती है वो एनर्जी होती है। और हॉट एनर्जी मतलब ज़्यादा पोटेंशियल पर, ज़्यादा लेवल पर, तो ये वजह है हीट फ्लो की। दूसरा लेवल लो है, एक हाई है। तो जो चीज़ फ्लो होती है वो हीट एनर्जी है, जिस वजह से फ्लो होती है वो उनके डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है दोनों तरफ, और जिस मैकेनिज्म से फ्लो होती है उसको थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। और कब तक फ्लो होती है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि थर्मल कांटेक्ट क्या है, कि हीट फ्लो होने की इजाज़त देने वाला मैकेनिज्म,
वो कौन सा है? वो डायरेक्ट कांटेक्ट है जिसको फिजिकल कांटेक्ट या कंडक्शन कहते हैं। वो दूसरा कन्वेक्शन मेथड है जिसमें हीट पार्टिकल्स लेकर चलते हैं, जिस लाइक जैसे एयर के पार्टिकल मूव होते हैं। और या फिर रेडिएशन का प्रोसेस है जिसमें किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। वो तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं आप नेक्स्ट 9 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली ये बात बता दी गई कि हीट एनर्जी है जो ऑलवेज flows from hot bodies to cold body in making thermal contact with each other till the thermal equilibrium maintains. Okay student, आज का टॉपिक उम्मीद है आपको और अच्छी तरह क्लियर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।